Assalamu alaikum, dear students. Welcome in class of English, a first year from Paradise College, शक्करगढ़। तो बच्चों, स्टोरी है हमारी द रिवॉर्ड जो कंटिन्यूस है। हमने कल फर्स्ट हाफ पेज की ट्रांसलेशन कंप्लीट की थी एंड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम लोग सिर्फ हाफ पेज ही ट्रांसलेट कर सके थे। तो बात हो रही थी कल डिटर्मिनेशन और अपॉर्चुनिटी की और दो कैरेक्टर्स की, जरकन्स जो कि डिटर्मिनेशन के लिए बोल रहा था और टर्बट जो कि अपॉर्चुनिटी के लिए बोल रहा था। तो दोनों में बहस चल रही थी। क्लब में कुछ फ्रेंड्स के बीच में कुछ गॉसिप्स आर्गुमेंट्स चल रहे थे। तो जरकन्स जब कहता है कि ऑल इज अबाउट डिटर्मिनेशन, कि सब डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करता है, तो टर्बट कहता है कि अगर कोई सहारा में कंपटीशन करना चाहता हो, स्केटिंग रिंग का चैंपियन बनना चाहता हो, तो वो कैसे बने। तो जरकन्स उसको क्या कहता है कि वो पहले पैसे कमाए, फिर वहां पे एक रिंक बनाए, फिर वहां पे कंपटीशन करवाए, तो वो क्या बन जाएगा, वहां का चैंपियन बन जाएगा। आगे हमने देखना है टर्बट जरकन्स के आगे एक फरमाइश रखता है कि हमें कोई किस्सा सुनाओ इस तरह का। तो जरकन्स फिर आगे क्या स्टोरी सुनाता है आज हम देखते हैं। पेज नंबर है 38 ट्रांसलेशन का। अपनी बुक्स ओपन रखें। वी आर गोना टू स्टार्ट ट्रांसलेशन। Could you tell us a case like that? Asked one of us. One of us mean राइटर समेत वहां पे जो फ्रेंड्स थे उनमें से किसी एक ने पूछा। हम में से एक ने पूछा, क्या तुम हमें इस तरह का कोई वाकया सुना सकते हो। ये जरकन्स से कहा गया है, दोस्तों ने जरकन्स को कहा है, ठीक है, कि क्या तुम हमें ऐसा कोई वाकया सुना सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई कैन, जहां तक हकीकत का ताल्लुक है मैं सुना सकता हूँ। सैड जरकन्स, जरकन्स ने कहा। अ वेरी सिमिलर केस, बिल्कुल ऐसा ही एक वाकया। पहले हम स्टेटमेंट की ट्रांसलेशन करेंगे। सैड जरकन्स, जरकन ने कहा, जहां तक हकीकत का ताल्लुक है या फिर दर हकीकत मैं सुना सकता हूँ एक बिल्कुल ऐसा ही केस, ऐसा ही वाकया। ऐसा ही वाकया, कैसा वाकया। ये जब टर्बट ने कहा कि कोई स्केटिंग चैंपियन कैसे बन सकता है, तो उसने कहा मेहनत करे, सारा टाइम उसको दे। तो ऐसा ही कहता है एक वाकया मैं सुना सकता हूँ, ठीक है। तो बच्चे हमने पहले कल वाले लेक्चर में भी मॉडल वर्ब्स पढ़े थे। कुड पढ़ा था, वुड पढ़ा था, कैन। आज भी हमने कुड और कैन यहाँ पे मॉडल वर्ब पढ़े हैं। तो हम बात करते हैं मॉडल वर्ब पे। तो स्क्रीन की तरफ ध्यान दें। A modal verb is a type of verb that is used to indicate modality. Modality को शो करता है। Modality को शो करना मतलब किसी चीज की एबिलिटी को शो करता है। परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी कि कोई ये काम कर सकता है, नहीं कर सकता, दूसरों को सजेशंस देना, दूसरों को ऑर्डर्स देना, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेट करना, या फिर कोई एडवाइस करना। तो ये इन सब के लिए हमारे मॉडल वर्ब्स यूज होते हैं। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे। कैन मॉडल वर्ब है। कांट नेगेटिव में मॉडल वर्ब है, नेगेटिव शो करने के लिए। कुड, कैन एबिलिटी को शो करता है कि आई कैन डू दिस, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये इंसान की कैपेसिटी और एबिलिटी को शो करता है, कुड, ठीक है ना। ये भी उसी में पास्ट में फॉर्म चली जाती है इसकी। मस्ट, यू मस्ट डू दैट, तुम्हें ये लाजमी करना है। ये ऑब्लिगेशन में प्लस ऑर्डर में भी चला जाता है। हैव टू, यू हैव टू डू दिस, तुम्हें ये करना ही होगा, ये भी ऑब्लिगेशन में चला जाता है, प्लस सजेशंस में भी चला जाता है। शुड तो स्पेशली, शुड स्पेशली जो है ये बच्चे सजेशंस के लिए है। वुड भी इसी तरह कैपेसिटी को शो करता है, एडवाइस भी है इसमें। फिर विल, आई विल डू दिस, ये भी कैपेसिटी एबिलिटी को शो करता है। तो बच्चे इग्नोर शोर को, पीछे जो शोर है उसको इग्नोर करें। कंसंट्रेट ऑन योर लेक्चर जस्ट। तो इसी के साथ अगर हम नॉट लगा दें तो ये नेगेटिव कैपेसिटी को, आई कांट मतलब ये नहीं कर सकता, आई कुडंट मैं नहीं कर पाया या नहीं कर सका, मस्ट नॉट नहीं करना चाहिए, डोंट हैव टू ऐसा लाजमी नहीं करना। तो ये शुडंट तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एडवाइस या फिर सजेशन इन नेगेटिव पॉइंट में चला जाता है। विल नॉट, ये वॉन्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्शन है विल नॉट की, और शॉन्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है शैल नॉट की। तो एक तरफ पॉजिटिव मॉडल वर्ब्स हैं, एक तरफ नेगेटिव मॉडल वर्ब्स हैं, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन।
तो ये हमारे मॉडल वर्ब्स हैं जो कि क्या करते हैं, एबिलिटी को, लाइकलीहुड को, फिर परमिशन को, रिक्वेस्ट को, कैपेसिटी, सजेशंस को शो करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पीछे कुड यू टेल अस, क्या तुम सुना सकते हो, तो ये एबिलिटी को, कैपेसिटी को शो कर रहा है कि अगर तुम हमें इस तरह का कोई वाक्य सुना सकते हो। तो जब कैन को हम एज अ कुड यूज करते हैं तो वो ज्यादा इंफोसिस होता है बात पे। ठीक है, कैन नॉर्मली सिर्फ हम लोग नॉर्मली कहते हैं इन सिंपल वे कि क्या आप ये काम कर सकते हैं या क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। जब हम कुड का यूज करते हैं तो एक तो ये पास्ट में थोड़ा सा चला जाता है कि बात कहीं पास्ट में भी हुई थी। लाइक ये जो सारा चल रहा है स्टोरी में, जो भी पैंग्स चल रहे हैं, जो भी ये सजेशंस, एक दूसरे से जो आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, वी नो दैट ये इन पास्ट चल रहे हैं, लेकिन हम इनको रीड कहाँ पे कर रहे हैं, इन प्रेजेंट। तो इस वजह से भी फॉर्म्स को हम लोग मॉडिफाई करते हैं टाइम को इंडिकेट करने के लिए। तो अब आपको मॉडल वर्ब्स की समझ आ गई होगी। कैन, कुड, मस्ट, हैव, टू, शुड, वुड, विल, शैल, ये सारे क्या है, ये मॉडल वर्ब्स हैं। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जहां तक हकीकत का ताल्लुक है, आई कैन भी मॉडल वर्ब है जो कि कैपेसिटी को शो करता है कि हाँ भाई मेरे पास एक ऐसा वाक्य है जो कि मैं तुम लोगों को सुना सकता हूँ। लेट्स हियर इट, चलो सुनते हैं, सेड टर्बट, टर्बट ने कहा चलो सुनते हैं। देयर वॉज अ यंग फेलो, एक नौजवान था, सेड जरकन, जरकन ने कहा कि एक क्या था, नौजवान था। अब देर वाज यहाँ पे बच्चों स्पेशली इंडिकेटर है, देर यहाँ पे इंडिकेटर है जो कि क्या कर रहा है, जो कि यंग फेलो इसकी इंडिकेशन में इजाफा कर रहा है, उसको पॉइंट कर रहा है, एज अ पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा है। तो देर के बाद हम जो वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं वो अकॉर्डिंग टू टेंस यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू हमारा जो सब्जेक्ट है। मतलब यहाँ पे अगर यंग फेलोज होते तो देर के बाद वर आता, ठीक है, क्योंकि वो प्लूरल में चला जाता। यहाँ पे देर के बाद वाज है तो मतलब वो किसी एक पर्सन की बात कर रहा है। देर वाज अ यंग फेलो, एक नौजवान लड़का था, सेड जरकन्स। हम स्टेटमेंट की ट्रांसलेशन पहले करेंगे। जरकन ने कहा एक जवान लड़का था या फिर एक नौजवान था, टू होम जिसे हिज पेरेंट्स वालदैन प्रोबेबली शायद ही यूज टू से कहा करते थे, जिसे उसके माँ बाप शायद ही कहा करते थे, द वेरी थिंग्स वैसी ही चीजें, दैट वी हैव बीन सेइंग नो जो कि हमें ऐसा अब कहा जाता है जैसे अभी अभी हम करते रहे हैं, मतलब अपने शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू आवर शेड्यूल। एंड वेरी लाइकली ही, और इसी तरह से वो भी, एज मैनी यंग फेलोज डू, जैसे कि बहुत सारे नौजवान लड़के करते हैं, मे हैव वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग, वो भी उनको गलत साबित करना चाहता था। इसके बाद मुहावरा तर्जमा देखते हैं, फिर इसका मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ कि क्या ना क्या चाह रहा है वो। जरकंस ने कहा एक नौजवान था जिससे उसके वालिदैन शायद इस तरह की बातें किया करते थे जैसी कि हम अभी अभी करते रहे हैं, और गालिब इम्कान यही है कि वो भी बहुत सारे नौजवानों की तरह उन्हें गलत साबित करना चाहता था। तो अब कौन सी बातें, मतलब जैसे कि माँ बाप कहते हैं अपना टाइम वेस्ट ना करो, ये कर लो वो कर लो, एक ही चीज के पीछे पड़े हुए हो। अगर डिटर्मिनेशन मतलब तुम्हें अपना इंक्रीज करना है, कंप्लीट करना है, तो तुम्हें उसके लिए अपॉर्चुनिटी की भी जरूरत है। तुम बहुत सालों तक एक चीज पे स्टक नहीं रह सकते, एटसेट्रा। तो किसी एक चीज की वजह से अपना फ्यूचर स्पॉइल नहीं करो, इस तरह की बातें अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाने के लिए करते हैं। तो कहता है कि वो भी अपने पेरेंट्स को गलत साबित करना चाहता था कि नहीं, आप ये जो भी कहते हैं कि मैं एक चीज के पीछे अपना पूरा फ्यूचर करियर जो है ना वो स्पाइल कर लूंगा, या मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं सही से हो पाएगी, मेरा जो मोटो है मैं जस्ट उसी पे फोकस कर रहा हूँ, तो मुझे जो चीज मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगी। तो पेरेंट्स उसके कहते थे कि इसके लिए चांस का भी होना जरूरी है, नॉट जस्ट डिटर्मिनेशन, इसके लिए चीजों का कुछ पॉसिबिलिटी होना जरूरी है। ठीक है, जब तक तुम अपनी चीज तक, अपने इस डिटर्मिनेशन तक जब तक तुम एक्रोबेट बनोगे तब तक टाइम बहुत वेस्ट हो चुका होगा। लेकिन वो इस बात को नहीं समझता, जैसे कि बहुत सारे नौजवान जो हैं वो दूसरों को गलत साबित करने पे चले होते हैं कि नहीं हम जो कह रहे हैं वही सही है। तो इस तरह से अभी हम लेट के बारे में पढ़ते हैं, यूज ऑफ लेट। यूज लेट, ये लेस जो है बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्शन है लेट
अस की, ठीक है ना। तो इसके साथ वर्ब इस्तेमाल होता है इन्फिनेटिव में। इन्फिनेटिव में मतलब बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जैसे कि आपको पता है दो तरह के होते हैं, टू इन्फिनेटिव्स और बेयर इन्फिनेटिव्स। जो टू इन्फिनेटिव्स होते हैं उनके साथ टू का यूज होता है, ठीक है। जो बेयर इन्फिनेटिव्स होते हैं, जो बेयर इन्फिनेटिव्स होते हैं वो सिंपली क्या है, उनके साथ वो जस्ट सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है उनके साथ टू का यूज नहीं होता। तो लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं, ठीक है ना। तो ये सजेशंस को शो करता है बच्चों इन पॉजिटिव वे। तो इनके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, इनके साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता। मतलब अगर हम कहें लेट्स टू गो होम तो ये गलत होगा। लेट बेयर इन्फिनेटिव है, इसके साथ जो है वो टू का इस्तेमाल नहीं करते। फिर उसके बाद इन पॉजिटिव वे में बात कर रही हूँ, इन पॉजिटिव वे जस्ट, ठीक है। पॉजिटिव वे मतलब जहां पे पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। यूज लेट्स नॉट प्लस वर्ब इन्फिनेटिव टू मेक नेगेटिव सजेशंस। तो इनके आगे लेट्स नॉट गो होम, तो इसके साथ भी हम लेट्स नॉट टू गो होम नहीं लगाते नेगेटिव वेज, ठीक है। तो लेट के साथ क्या करते हैं हम लोग, इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, मतलब सिंपल फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं विदाउट एनी अदर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है लेट्स हियर इट, चलो सुनते हैं। सेड टर्बट, टर्बट ने कहा कि चलो सुनते हैं, मतलब अब जो जर्कन्स कहानी सुनाने वाला है उसको सुनते हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक अ सजेशन टू अदर फ्रेंड्स कि जस्ट कंसंट्रेट ऑन द स्टोरी ऑफ जर्कन्स, ठीक है। तो आगे टू होम हमने पढ़ा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इनके बारे में पढ़ते हैं, पहले थोड़ी सी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। फिर तो यूज्ड टू, यहाँ पे आपने पढ़ा प्रोबेबली का मतलब होता है लाइकली परहैप्स। टू होम हिज पेरेंट्स प्रोबेबली यूज्ड टू से। तो बच्चे यूज्ड टू हैबिट्स इन पास्ट को शो करता है। इन कॉलेज मैंने आपको यूज्ड टू पे लेक्चर दिया था, तो उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। तो यूज्ड टू हैबिट्स इन पास्ट को शो करता है, वो हैबिट्स जो आपकी पास्ट में होती हैं, जो हैबिट्स आप पास्ट में कैरी करते हैं, लेकिन इन प्रेजेंट या फिर इन सम केस आप वो हैबिट छोड़ चुके होते हैं, आप वो बात छोड़ चुके होते हैं, ठीक है। तो मतलब उसके पेरेंट्स उसको कहा करते थे, मीन लेटर ऑन उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई या फिर उन्होंने उसको कहना छोड़ दिया, ठीक है। ऐसी बातें, ऐसे सजेशंस या ऐसी हैबिट्स जो आप रेगुलरली इन पास्ट यूज किया करते थे, लेकिन लेटर ऑन बाद में इन सम केसेस ड्यू टू सम रीजंस वो हैबिट्स आपके पास नहीं रहती हैं, ठीक है। तो यूज्ड टू से मतलब उसके पेरेंट्स उसको कहा करते थे, जैसे मैं कहती हूँ वी यूज टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेला करते थे, मतलब इन पास्ट खेला करते थे क्रिकेट। इन प्रेजेंट अब हम वो नहीं खेलते या फिर वो हैबिट नहीं रही है, वो रेगुलरिटी नहीं रही है, ठीक है। तो आगे देखें ट्रांसलेशन। वेरी थिंग्स का मतलब है लाइकली, मतलब उसी तरह की चीजें जिस तरह से हम लोग कहा करते हैं। हम लोग कहा करते हैं मतलब हमारा कोई फ्रेंड, हमारी कोई दोस्त, हमारी बहन किसी एक चीज के पीछे पड़ी हो, मतलब एक कोई एम पूरे करने के पीछे, तो हम कहते हैं कि अपनी स्टडी पे भी ध्यान दो, घर के कामों पे भी ध्यान दो, एक ही चीज के पीछे पड़ी हो, जस्ट लाइक इस तरह से। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत अरसा पहले की बात है। कहता मुझे नहीं पता, ये बहुत अरसा पहले की बात है, मुझे नहीं पता ये बहुत अरसा पहले की बात है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये नहीं पता कि वो लड़का जो था गॉर्जियस, मतलब जिसकी ये स्टोरी है, वो अपने पेरेंट्स को रॉन्ग प्रूफ क्यों करना चाहता था, या फिर उसके पेरेंट्स क्या कहा करते थे उसको, ठीक है। तो बट वॉट एवर हिज मोटिव वाज, वो उसका जो भी मोटो था, कोई वॉट एवर जो कोई भी, ये डिटर्मिनर है, एज अ डिटर्मिनर यहाँ पे यूज हुआ है। ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है लेकिन उसके अलावा डिटर्मिनर भी है, मतलब डिटरमिन करता है, इंडिकेट करता है कि किसी चीज की तरफ, वॉट एवर जो कोई भी, मतलब नॉट अ स्पेसिफिक थिंग, किसी एक चीज की तरफ इशारा नहीं है, ये वॉट एवर है कि जो कोई भी उसका मोटो था। वी डोंट नो अबाउट दैट कि उसका मोटो क्या था, वो क्या चाहता था, ठीक है। He hit on a most extraordinary ambition, लेकिन वो एक गैर मामूली जज्बे के साथ उस पे जुड़ा हुआ था, and stuck to it, और उस पे बिल्कुल उस पे कायम था, ठीक है ना, कहता है। लेकिन बात यह है कि उसका जो भी महरक, मतलब उसका जो मोटो, उसका जो
मकसद जो भी था वो एक बहुत ही गैर मामूली ख्वाहिश उसके जहन में समा गई हुई थी। गैर मामूली ख्वाहिश का समाना मतलब बस वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है ना वो पैशनेट था अपनी उस ख्वाहिश के लिए, अपने उस काम के लिए जो वो करना चाहता था, अपने उस जज्बे के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबेट। इससे ज्यादा वो सिर्फ एक क्या बनना चाहता था, बाजीगर के तौर पे तैनात होने से कुछ कम ना थी। मतलब उसकी जो वो ख्वाहिश थी वो कोई और कुछ और नहीं बल्कि वो बाजीगर के तौर पे तयन होना था। उसकी ख्वाहिश कोई और नहीं, कुछ और नहीं बल्कि वो बाजीगर बनना चाहता था, मतलब एक्रोबेट एथलीट बनना चाहता था। तो लेस देन लेस देन टू बी बच्चे ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है, ठीक है, जो कि शो करती है कि इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये लेस क्वांटिटी को शो करती है कि, और दूसरे नंबर पे ये स्टक होने को शो करती है। स्टिक मतलब सिर्फ एक ही चीज, उसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, इडियोमेटिक फ्रेज है जो कि इडियोमेटिक मीनिंग देती है, जिसका मतलब है इसके अलावा कुछ और नहीं। आगे देखें। कहाँ गया जी बच्चे, व्हाट सेड टर्बट। सरबट ने कहा, क्या? एक्रोबेट, बाजीगर? व्हाट मतलब उसने ये नहीं कहा एक्रोबेट। एक्रोबेट जरकर ने कहा है, मैं जस्ट आपको एक्सप्रेशन बता रही हूँ कि उसके एक्सप्रेशंस जस्ट इस तरह से थे। व्हाट मतलब उसकी ख्वाहिश बाद में क्या निकली, एक्रोबेट। ये टर्बट के लिए बड़ी एक मामूली सी बात थी, क्योंकि उनके कंट्री में ये बहुत इन था। तो एक्रोबेट, जरकन वेंट ऑन, जरकन ने अपनी बात को जारी रखा। हाँ, एक्रोबेट टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्ड, उस मुल्क के दरबार में जहां पे वो रहता था। दरबार मतलब बच्चों जहां पे ये लोग पहले रहते थे। एज यू नो दैट ये हमारा जो राइटर है वो यूनाइटेड किंगडम से ताल्लुक रखता है, तो किंगडम में डेमोक्रेसी नहीं होती, वहां पे ये प्रेसिडेंट्स वगैरह नहीं होते, बल्कि क्वींस, किंग्स, प्रिंसेस होते हैं। तो वहां पे फिर उनका एक कोर्ट होता है। कोर्ट, वो जो बादशाह होते हैं उनका एक दरबार होता है जहाँ पे वो उनका तख्त ताज होता है, रॉयल फैमिली जहाँ पे रहती है। तो उस रॉयल फैमिली का वो जो कोर्ट था, दरबार था, वहां पे वो एक कोर्ट एक्रोबेट मतलब एक्रोबेट बाजीगर बनना चाहता था। मतलब वहां पे उस कोर्ट में वो क्या करना चाहता था, कलाबाजियां लगाना चाहता था। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ कंट्री वाज दैट, आस्क्ड टर्बट। टर्बट ने पूछा वो मुल्क किस तरह का था, मतलब वो किस किस्म का मुल्क था। ऐसा क्या कैसा मुल्क हो सकता है कि जिसमें अभी तक एक्रोबेट बाजीगर नहीं था। ठीक है, तो उसको सुन के जरा वो भी जो जो भी वो कंट्री था वो भी यूनाइटेड किंगडम का ही कंट्री था। ठीक है, तो कहते हैं किस तरह का भाई कंट्री था ये। नेवर माइंड व्हाट कंट्री इट वाज, फर्क नहीं पड़ता, कोई गर्ज नहीं कि ये कौन सा मुल्क था। सेड जरकन, जरकन ने कहा, फर्क नहीं पड़ता ये कौन सा मुल्क था। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और जहां तक हकीकत का ताल्लुक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बच्चों ये भी क्या है, इडियोमेटिक फ्रेज है जो कि इडियम का मतलब देती है, जिसका मतलब है दर हकीकत, जहां तक हकीकत का ताल्लुक है। इट्स कस्टम्स, इसके जो कस्टम्स, इसके जो रस्म और रवाज हैं, वर नॉट सो सिली एज यू सपोज। कस्टम्स मतलब हैबिट्स, रिचुअल्स। सिली का मतलब होना है फूलिश, स्टूपिड। ठीक है, तो कहता है कि जहां तक हकीकत का ताल्लुक है, इसके रस्म और रिवाज इतने अहमकाना नहीं थे जितना तुम ख्याल कर रहे हो। मतलब वो मुल्क इतना भी रहा गुजरा नहीं था जितना कि तुम समझ रहे हो। ये सोचकर कि वहां पे एक्रोबेट की सीट नहीं है तो वो मुल्क बड़ा गरीब सा होगा या बड़ा अजीबो गरीब होगा। कहता है वो ऐसा भी नहीं था, ऐसा भी नहीं है, वो एवरेज कंट्रीज में आ जाता है। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट, वहां पे कोर्ट एक्रोबेट की या कोर्ट के बाजीगर की, कलाबाजी या खिलाड़ी की कोई सीट नहीं थी। एंड नेवर हैड, और इससे पहले ना कभी वो सीट मुतय्यन हुई थी। ठीक है, तो ये हैड पास्ट परफेक्ट टेंस है बच्चों। यहाँ पे हैड, फर्स्ट जो हैड है वो पास्ट परफेक्ट की थर्ड फॉर्म, वो पास्ट परफेक्ट परफेक्ट का है, मतलब हैड, उसमें हैव, हैड, एज यू नो यूज होते हैं। और जो सेकंड हैड है वो क्या है, वो वर्ब की एज अ थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज होता है, साथ में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो एक हैड पास्ट परफेक्ट का एक्सिलरी वर्ब है, और दूसरा जो सेकंड हैड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है।
कहते हैं इससे पहले ना तो वहां पे कभी कोई सीट थी, ठीक है ना, मतलब पहले भी कभी कोई सीट मतलब ये नहीं हो चुकी थी कभी भी। बट दैट डिडंट स्टॉप यंग गॉर्जियस, लेकिन इस बात ने उस नौजवान गॉर्जियस को नहीं रोका। मतलब वो जानता था कि उसके कंट्री में, उसके मुल्क में कोर्ट एक्रोबेट की कोई सीट नहीं है। उसका एक खिलाड़ी बनना, बाजीगर बनना, वो भी कोर्ट में, दरबार में, बिल्कुल ही नामुमकिन है। इसके बावजूद भी वो अपने उस डिटर्मिनेशन से पीछे नहीं हटा। बट दैट डिडंट स्टॉप यंग गॉर्जियस, लेकिन ये चीज उस जवान को, उस नौजवान गॉर्जियस को नहीं रोक सकी। दैट वाज हिज नेम, ये उसका नेम है। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि उसके नेम को इंडिकेट करता है। दैट वाज हिज नेम, ये उसका नाम था। ही वाज अ गुड एथलीट, वो एक अच्छा खिलाड़ी था, ठीक है। एथलीट मतलब प्लेयर था वो, अच्छा। When he came by his wild idea, जब उसके दिमाग में ये वाइल्ड मतलब स्ट्रेंज, इम्पल्सिव, रेकलेस, ये अजीबोगरीब किस्म का जब उसके दिमाग में ख्याल आया एट अबाउट द एज ऑफ 16, जब उसके दिमाग में ये अजीबोगरीब ख्याल आया, उसकी उम्र 16 साल थी। मतलब जब उसके दिमाग में खिलाड़ी, ये कोर्ट एक्रोबेट बनने का ख्याल आया, ये जुनूनी ख्याल उसके जहन में आया, उसकी उम्र कितनी थी? 16 साल। एंड हैड वॉन द हाई जंप, और वो ये हाई जंप मतलब उछल, ऊंची छलांग, एंड द हर्डल्स, और रुकावटें अबूर करना, एंड द 100 यार्ड्स एट स्कूल, और 100 गज की दौड़ वो जीत चुका था अपने स्कूल में। वो ऊंची छलांग और ये रुकावटें अबूर करना, मतलब ऑब्स्टिकल्स, बैरियर को अबूर करना, और 100 गज की दौड़ को वो जीत चुका था। आगे हम रिलेटिव प्रोनाउंस को पढ़ते हैं। स्क्रीन की तरफ ध्यान दें। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउंस, ये जैसे कि टू होम हमने पढ़ा, दैट वाज हिज नेम। तो ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस है। ये क्या करते हैं? ये कनेक्ट करते हैं क्लॉज को और फ्रेज को टू अ नाउन या प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन को किसी क्लास या फ्रेज के साथ क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। द क्लॉज मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन, वो नाउन को बताती है। जैसे हिज नेम, नेम यहाँ पे क्या है? नाउन है। दैट वाज हिज नेम, तो दैट कनेक्ट कर रही है उसके नाम को कि उसका जो नाम है वो क्या था? गॉर्जियस। तो दैट यहाँ पे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। प्लेस इट डायरेक्टली आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन दे मॉडिफाई, ये उनके बाद में यूज होता है जो मॉडिफाई करते हैं हम लोग। मतलब होम, होज, विच एंड दैट, हु, ये कॉमन जो है वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस है। तो द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, तो हु यहाँ पे क्या है बच्चों? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। जो माई ब्रदर मतलब एक जो खेल रहा है, और दूसरे नंबर पे माई ब्रदर, इनको आपस में क्या करती है? लिंक करती है। देयर वॉज अ बॉय टू होम हिज टीचर पनिश्ड सिवियरली, यहाँ पे एक लड़का है जिसके टीचर ने उसको सख्त तरीन सजा दी। तो टू होम यहाँ पे क्या है? ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि कनेक्ट कर रहा है लड़के को पनिश के साथ, वो भी टीचर की, ठीक है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि टू होम जिसको हिज पेरेंट्स प्रोबेबली यूज टू से, तो टू होम यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि यूज हुआ है यंग फेलो के लिए, और कनेक्ट करता है उसके पेरेंट्स को साथ में, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? हु, होम, होज, विच एंड दैट। बच्चे, जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं तो फिर ये सवालिया मतलब एक स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव में यूज हो रहे हैं तो इनको हम लोग एज अ पॉजिटिव रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। जब ये इंट्रोगेटिव में यूज होते हैं तो फिर इनको हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी बोलते हैं, क्योंकि फिर ये क्या करते हैं? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं जिनके आगे फिर सवालिया निशान भी लगता है, जैसे कि आपको पता होगा। हाँ जी, तो दोबारा ट्रांसलेशन की तरफ आए। अच्छा, देयर वाज अपॉर्चुनिटी, तो अगर उसके पास मौका होता, आर्ग्यूड टर्बट, टर्बट ने आर्ग्यू किया मतलब बहस की। आगे से टर्बट ने कहा अच्छा, अगर उसके पास कोई मौका होता, इफ ही वाज बॉर्न अ गुड एथलीट, अगर वो पैदा ही एक अच्छा खिलाड़ी होता, मतलब किस्मत उसको एक मौका देती कि वो पैदा ही ऐसे घराने में होता जिसमें मतलब उसको उसके पेरेंट्स की विश होती, या फिर जो भी था कि वो एथलीट बने, या फिर वो ऐसी फैमिली में पैदा होता जहाँ पे उसके बाप दादा, अबाउजदाद, फोर फादर्स भी एथलीट रह चुके हों, और उसको भी आगे एथलीट ही बनाया जाता। तो मतलब अगर उसको वो नेचुरली एक एथलीट होता। बट वेट अ मोमेंट, सेड जरकन, जरकन ने कहा, एक मिनट रुको भाई। बट वेट अ मोमेंट, एक मिनट रुको, पहले बात सुनो। यू डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ, तुम पूरी उम्र एक अच्छे खिलाड़ी नहीं रहते हो। मतलब
10 साल रह लोगे, 15 साल रह लोगे, आफ्टर दैट आप लोग बूढ़े हो जाओगे या ऐसी एज में आ जाओगे जहाँ पे आप एथलीट नहीं रह सकते हो। एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड। अभी तो उसको अभी पोस्ट बनवानी थी, अभी तो उसने सीट कायम करवानी थी। कहता है 1 मिनट रुको, पहले मेरी बात सुन लो, तुम सारी उम्र एक एथलीट खिलाड़ी नहीं रह सकते। और आगे वो जर्कन उसकी गॉर्जियस की बात कर रहा है कि गॉर्जियस ने अभी तो सीट बनानी थी, मतलब अभी वो जगह बनानी थी, असामी पैदा करनी थी। Turn to the next page, page number 39. How did he do that? Asked Turbot. Turbot ने पूछा उसने ये कैसे किया, मतलब उसके कंट्री में दूर दूर तक जो है वो एक्रोबेट की सीट नहीं है, फिर उसने ये कैसे किया। हाँ जी, आगे। सिंपली बाय स्टिकिंग टू इट। हाँ, महज अपनी बात पर साबित कदमी से, मतलब उस पे डटे रहना, स्टक रहना वहां पे। सेड जर्कन, जर्कन ने कहा महज अपनी बात पर साबित कदमी से ही वेंट इनटू पॉलिटिक्स, वो सियासत में चला गया या उसने सियासत में हिस्सा लिया। दे आल डू इन दैट कंट्री, उस मुल्क में सारे ऐसा ही करते, मतलब उस मुल्क में पॉलिटिशियंस जस्ट लाइक पॉलिटिक्स। अब ये जो पॉलिटिक्स है बच्चे, ये डेमोक्रेसी टाइप की नहीं थी। ये जो पॉलिटिक्स थी ये जस्ट लाइक ये जो हम किंग्स हैं और क्वींस हैं, आगे इन्होंने जो अपने बंदे हायर किए होते थे, आगे उनकी जो मैनेजमेंट थी, जो कंट्री को मैनेज करती थी, उस टाइप की ये पॉलिटिक्स थी। ठीक है, ये प्रेसिडेंटल टाइप की जो पॉलिटिक्स है वो नहीं थी। मतलब पॉलिटिक्स में भी डिफरेंस है। ये जो पॉलिटिक्स थी ये किंग क्वींस के लिए थी, जैसे उन्होंने कोई बंदा हायर किया हो, तुमने ये काम करना है, फलां ने ये वाला काम करना है, इस तरह से जो है वो अपने कंट्री के अंदर छोटे छोटे काम के लिए बंदों को हायर किया हो। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाया हो उनको तरह तरह के शब्दों के लिए, तो ये उस तरह की पॉलिटिक्स थी। तो वो पॉलिटिक्स में चला गया। अगर किंग क्वीन से अपनी बात मनवानी है तो वो लोग पॉलिटिक्स में चले जाते, वो पार हासिल करते, फिर वो डायरेक्टली जो है वो बात कर सकते थे किंग या क्वीन से, इस तरह से रॉयल फैमिली से। ठीक है, बट ही वेंट इनटू देम हार्डर देन एनीवन एल्स। कहते हैं लेकिन उसने औरों की निस्बत ज्यादा शदीद जोशो खरोश से सियासत में हिस्सा लिया, मतलब उसने मजीद मेहनत की थी। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, पीछे हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन, हमने अगो एंड बिफोर पढ़ना है। पीछे हमने अगो के बारे में पढ़ा था, इट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो। तो अगो और बिफोर में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे आज हम। एडवर्ब अगो, ये अगो जो है ये बच्चे एडवर्ब है, इसको हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री भी बोलते होते हैं। रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये क्या करते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, ये बात याद रखनी है आपने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है और ये उस पीरियड ऑफ टाइम को बयान करता है जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हो। जो काम कंप्लीट हो गया है उसके बारे में बात करता है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। बिफोर, अर्लियर, प्रीवियसली आर यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। बिफोर, अर्लियर और प्रीवियसली ये जो एडवर्ब्स हैं ये क्या होते हैं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। ठीक है, और जैसे कि he got a prize 2 days ago, अब उसने प्राइज हासिल कर लिया है, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एक्शन। द मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर आई स्लेप्ट, अब जहां पे हमने बिफोर यूज करना है साथ में हमने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करनी है। मेरे सोने से पहले माँ जो है वो खाना बना चुकी थी। एक्सरसाइज चेक करते हैं, इट हैपेंड, हैपेंस अ लॉन्ग टाइम अगो। तो हैपेंड आएगा बच्चों, यहाँ पे हैपेंस नहीं आएगा क्योंकि अगो यहाँ पे यूज होता है, वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। दे अराइव, हैड अराइव्ड, अराइव्ड एथेंस 6 weeks ago, अगो है तो अराइव्ड आएगा। वी हैड गॉट देयर इनविटेशन 4 days, अगो आएगा कि बिफोर आएगा, वी हैड गॉट, हम हासिल कर चुके हैं, तो यहाँ पे बिफोर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, टाइम शॉर्ट रह गया है, थोड़ी सी ट्रांसलेशन और कर लेते हैं। पॉलिटिक्स के बारे में मैंने आपको भी बताना था कि सिंगुलर नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म में यूज होते हैं। पॉलिटिक्स ये जो वर्ड है ये पॉलिटिक नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिक्स ही है और वो सिंगल में आ रहा है। ठीक है ना, तो पॉलिटिक्स वर्ब ये सिंगल में भी आता है प्लूरल में भी आता है, यहाँ पे ये सियासत में आ रहा है तो ये सिंगल में आ रहा है। तो हम ये चेक करते हैं, सम नाउन सीम प्लूरल बट टेक सिंगुलर वर्ब, ये प्लूरल की तरह दिखाई देते हैं लेकिन इनके साथ जो फॉर्म यूज होती है वो सिंगल फॉर्म यूज होती है, जैसे इट, इज, हैज, वाज यूज होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, क्लासिक्स है, पॉलिटिक्स, स्टेटिक्स, मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, जेनेटिक्स,
मैकेनिक्स। बच्चे ये बुक्स के नेम हैं जिनके आगे एस जो जस्ट लाइक प्लूरल नजर आते हैं, लेकिन ये सिंगल, इनके साथ जो फॉर्म यूज होती है वो सिंगल यूज होती है, ये सिंगल सब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं। फिजिक्स इज या आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो जाहिर है इज आएगा, आर नहीं आएगा। फिर स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज हैं कुछ, जिम्निस्टिक्स, बाउल्स, एथलेटिक्स, लॉजिस्टिक्स, एरोबिक्स। तो यहाँ पे लुक्स मतलब ये भी सिंगल फॉर्म में आएगा, प्लूरल में नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखें नेम ऑफ गेम्स, बिलियर्ड्स, ठीक है, डोमिनस, कार्ड्स, डार्ट्स, ड्राउट्स, ये सारी ये सिंगल ही आएगा। जिम्निस्टिक्स इज अ गुड स्पोर्ट, इस तरह से आप लोग कह ले, ठीक है ना। तो शॉर्ट, डोमिनस, रन्स अंटिल वन प्लेयर रीच 100 पॉइंट्स, तो यहाँ पे रन नहीं आएगा, रन आएगा। फिर नेम्स ऑफ डिजीजेस जस्ट लाइक मीजल्स, डायबिटीज, मम्स, रेबीज, रिकट्स, शिंगल्स। बच्चे इनके साथ भी जो है वो इज, हैज, वॉज इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये भी सिंगल डिजीज को इंडिकेट करते हैं। मीजल्स का मतलब बहुत सारी बीमारियां नहीं, मीजल्स एक सिंगल बीमारी का नाम है, ठीक है, इस तरह से। डायबिटीज इज आर एन इलनेस, तो जाहिर है यहाँ पे आर नहीं आएगा, इल आएगा, क्योंकि ये एक डिजीज को। फिर एक्सप्रेशन ऑफ टाइम को शो करते हैं, मनी, डिस्टेंस यूजुअली रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब, जैसे 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज इनफ, 8 घंटे सोना। जहां पे एक्सप्रेशन ऑफ टाइम होता है, मनी, डिस्टेंस है, तो हमने यहाँ पे ऑफ स्लीप 8 आवर्स, 8 घंटे सोना, हमने स्लीप चेक करना है, वर्ड आवर्स नहीं, तो ये भी यहाँ पे सिंगल में आता है। $10 इज टू मच टू पे, $10, या फिर हम लोग कह सकते हैं $10 इज नॉट अ ह्यूज अमाउंट, $10 बहुत बड़ी रकम नहीं है, तो बड़ी रकम नहीं है, तो ये भी यहाँ पे डॉलर्स क्या है, यहाँ पे ट्रांसलेशन जो वर्ब की फॉर्म है वो डॉलर्स की वजह से नहीं लगेगी, बल्कि आगे जो हमने अमाउंट वगैरह लगाई है उसको देख के जो है वो फॉर्म लगेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट सिंगुलर एंड प्लूरल, जहां पे ये सिंगुलर और प्लूरल के तौर पे यूज होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इनिंग्स, वेजिज, मीन्स, ये अकॉर्डिंग टू सम सिचुएशंस प्लूरल भी यूज होते हैं और सिंगुलर भी, ये ना एज वेल एज प्लूरल भी यूज हो सकते हैं। पॉलिटिक्स है, इसके साथ अगर ये सब्जेक्ट है, मजमून, किताब है, तो वहां पे वो सिंगल ही होगा। पॉलिटिक्स वर हिज चीज इंटरेस्ट, उसको पॉलिटिक्स में बड़ी मतलब इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, तो यहाँ पे वर नहीं, वाज आएगा, दिलचस्पी थी, ठीक है। पॉलिटिक्स पर्सनल एक्टिविटी है, पर्सनल एक्टिविटी मतलब सियासत, एक इंसान जो चला रहा है, जस्ट लाइक इमरान खान जो है वो पॉलिटिक्स चला रहा है, तो ये उसकी अगर पर्सनल एक्टिविटी है, वो खुद चला रहा है एज अ प्रेसिडेंट, तो वहां पे आ रहेगा। इमरान पॉलिटिक्स इज गुड नहीं, फिर आएगा इमरान पॉलिटिक्स आर गुड, मतलब वो जो भी ये चेंजिंग वगैरह कर रहा है कंट्री में वो अच्छी है, जस्ट लाइक, ठीक है। तो वी हैव जस्ट 4 मिनट्स, अभी आगे भी कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखने थे, पर थोड़ी सी ट्रांसलेशन मजीद कर लेते हैं। ग्रामर की वजह से ट्रांसलेशन हमारी थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है, बट डजंट मैटर, ग्रामर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एंड नेवर गिव अप हिज एम्बिशन, और उसने अपने इस जज्बे को कभी नहीं छोड़ा, वो दूसरों की निस्बत ज्यादा जोशो जज्बे के साथ सियासत में गया, और उसने अपना जो जज्बा था वो कभी नहीं छोड़ा, एम्बिशन, अपना मकसद कभी नहीं छोड़ा, मतलब पॉलिटिक्स में जाने के बाद भी वो एक्रोबेट बनना नहीं बोला था, ठीक है। ऑफ कोर्स ही मेड स्पीचेस, बेशक उसने तकरीरें की, एंड फाइन वंस, अच्छी वाली तकरीरें की, वन मैनी अदर सब्जेक्ट्स, ऑन मैनी अदर सब्जेक्ट, बहुत सारे दूसरे मज़ामीन पे, ठीक है ना। अदर सब्जेक्ट्स, यहाँ पे एक सब्जेक्ट को नहीं, ज्यादा सब्जेक्ट्स पे बात हो रही है, बट ऑल द वाइल ही स्टक टू हिज ओन आइडिया। अच्छा, उसने बेशक उसने बहुत सारी तकरीरें की, और बहुत अच्छी तकरीरें की, और बहुत सारे मज़ामीन पे की, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो अपने उस मकसद पे डटा रहा, ठीक है। तो ट्रांसलेशन यहीं पे एंड करते हैं, हमारे पास टाइम शॉर्ट रह गया, जल्दी से पैरा वर्ड्स देख लेते हैं, बाकी ग्रामर जो है वो फिर हम कल करेंगे इंशाल्लाह। जी बच्चे पैरा वर्ड्स देखें। इमोर्टल, द सोल इज इमोर्टल, लाफानी, इमोरल मतलब गैर कानूनी, इट इज इमोरल टू अब्यूज, गाली देना गैर अखलाकी है। Industrial, Japan is an industrial country, Sanati, industrious, she is industrious lady, kind-hearted, just like. Judicial, I dislike boring judicial process, Adalti. Judicious, I accepted his, I dislike boring, I accepted his judicious advice. मैंने उसकी जो ये मतलब अच्छी एडवाइस है, नसीहत है, वो कबूल कर ली। Naughty मतलब पचीदा, love to solve, I love to solve the naughty problems. मुझे पचीदा जो मुश्किलात हैं उनको
हल करना अच्छा लगता है। नॉटी शरारती, शी पनिश्ड द नॉटी बॉय, उसने क्या किया, उसने वो जो शरारती लड़का था उसको सजा दी। लेटर आई विल थिंक अबाउट द मैटर लेटर टू नाइट, बाद में मतलब सोचना, मैं इस मामले के बारे में बाद में सोचूंगी। लेटर ही फेल इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, लेटर पार्ट का मतलब है बाद वाला, बाद वाला हिस्से मतलब वो अपनी अगली जिंदगी में जाके बीमार हो गया, मतलब बुढ़ापे में। तो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कल मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज। हाँ जी, हाउ डिड जर्कन्स कन्वीन दैट अ मैन, ये नहीं, ये स्केटिंग चैंपियन वाला हमारा हो गया था। हाउ डिड गॉर्जियस परसुएड हिज पीपल टू मेक हिज कंट्री स्ट्रॉन्ग, अभी हमने ये करना है। तो आप कल वाले ही 3 क्वेश्चंस को रिपीट कीजिएगा। एक्टिविटीज होंगी हमारी, किसी दिन मैं एक्टिविटी रखूंगी, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी अबाउट वेरियस थिंग्स, ठीक है। तो अभी अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। आपने ये जो मैंने ग्रामर आपको करवाई है ये सारी देखनी है। मैं किसी दिन आपका क्विज रखूंगी, ये स्टोरी कंप्लीट होती है तो हम क्विज रखेंगे और इसमें जितने भी ग्रामर की है फिर वो सारी अटेम्प्ट करेंगे। हाँ जी, अभी आप लोग कह रहे हैं कि ग्रामर की स्लाइड शो करवा दूं मैं आपको, तो ये ले। और कोई क्वेश्चन है, समझ आ गई है? नहीं तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम जी जी मैम मैम डिफरेंस बिटवीन अ गो एंड बिफोर, उसकी स्लाइड शो करवा दें। ओके बच्चे, करवा देती हूँ। ये ले, मैं आपको स्क्रीन शो करवा देती हूँ। ये ले। अच्छा, टाइम लेस देन 1 मिनट है हमारे पास, लेक्चर खुद ही ऑफ हो जाता है जब टाइम खत्म हो जाए। तो अगर उससे ओके पहले मैम। पहले कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैम मैं आप सिंगल कर दें। ये ले। जी जी मैम जी जी जी, बोले। ये लाइन है, दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट एंड नेवर हैड, यहाँ पे 2 दफा हैड यूज हुआ है, तो किस सेंस में हुआ है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया है जब मैंने वो पढ़ाया है कि पहला जो हैड है वो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होता है। और दूसरा जो हैड है वो वर्ब की तीसरी फॉर्म है, मतलब हैव जो है ना, हैव उसका एक मतलब, एक तो वो